नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते एक हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद, भेजा गया जेल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे जमशेदपुर, अपनी बहन की अंतिम यात्रा में हुए शामिल। लंबी बीमारी के बाद मंत्री के बहन ने कल TMH में ली अंतिम सांस। सरायकेला खरसवा कांग्रेस कमेटी ने खोला आदित्यपुर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा, आकाशवाणी चौक पर दिया सांकेतिक धरना। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते एक हिस्ट्री शीटर अपराधकर्मी मोहम्मद जाहिद को 7.62 mm के पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि जाहिद अपने कुछ साथियों के साथ बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकिटी शंकर मेडिकल के समीप रेडियो मैदान के पास संदिग्धावस्था में बैठा हुआ था, जिसकी सूचना के बाद जिले के SSP ने एक टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया, जहां छापेमारी टीम ने मोहम्मद जाहिद को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस का दावा है कि फरार अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। वैसे पुलिस ने यह भी पता कर लिया है कि जाहिद पिस्तौल किसके पास से खरीदा था। उसकी भी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी किए जाने की बात बिष्टुपुर थाना पुलिस ने कही है। बताया जाता है कि जाहिद पुराना हिस्ट्री शीटर अपराधी रहा है और पूर्व में जेल भी जा चुका है। उसके खिलाफ बिष्टुपुर एवं कदमा थाने में कई मामले दर्ज हैं। कल दिनांक 22/11 को रात्रि में हम लोग को सूचना वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया कि धतकिटी में रेडियो मैदान के पास 2 लड़के जो हैं उससे कुछ आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाले हैं और त्वरित अगर वहाँ पहुँचा जाए तो शायद वो लोग मिल जाएंगे। इस सूचना पे हम लोग गश्ती पार्टी जो थे वहाँ पे प्रदीप उराव को और टेंगो मोबाइल को हम लोगों ने बताया कि भाई वहाँ जाकर के उस जगह को तुरंत छापेमारी कीजिए। उन दोनों टीम ने काफ़ी तत्परता के साथ इमीडिएट उस पर छापामारी किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि 2 लड़का में से एक लड़का रेडियो मैदान के अंदर जो गली है वो उसमें भाग गया और एक को उसमें से इमरान और मधुसूदन और वशिष्ठ नारायण जो टेंगो का है उन लोगों ने पकड़ लिया। तो जो पकड़ा गया उसका अपने सर्च करने पे उसके पास से 7.65 का पिस्टल बरामद हुआ। पिस्टल को जब ब्लैंचिंग में देखा गया तो 2 गो जिंदा गोली भी लोड था उसमें। तो इस तरीके से एक पिस्टल, 2 गोली, उसके साथ पास एक मोबाइल, एक सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर बरामद हुआ। इसके बारे में छापेमारी हो रही है, जल्दी उसको हम लोग पकड़ लेंगे। जमशेदपुर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, जहां वे अपने स्वर्गवासी बहन सिबोन सोलंकी के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोमवार सुबह हवाई मार्ग से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर पहुंचे। गौरतलब हो कि उनकी बहन सिबोन सोलंकी का देहांत रविवार को टाटा मुख्य अस्पताल में हुआ था। उनकी उम्र 56 वर्ष थी और काफी दिनों से वे बीमार चल रही थी। उनके पति सामू सिंह सोलंकी टाटा स्टील में कार्यरत हैं और स्वर्गीय सिबोन सोलंकी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। उनकी मौत की खबर के बाद उनके परिजन एवं बड़ी संख्या में भाजपाई उनके आवास में एकत्रित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पहुंचने के बाद तमाम रीति रिवाजों को संपन्न करते हुए स्वर्गीय सिबोन सोलंकी को अंतिम विदाई दी गई। भैया
सरायकेला खरसवा जिला कांग्रेस कमेटी ने आदित्यपुर नगर निगम एवं आवास बोर्ड के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को आदित्यपुर आकाशवाणी चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरने के माध्यम से आवास बोर्ड एवं नगर निगम को खुली चुनौती देते हुए निगम क्षेत्र के लोगों से आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा ने बताया कि पूरा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र नरक में तब्दील हो चुकी है। सभी 35 वार्डों में गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। नालियों का पानी घरों में घुस रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। साथ ही आवास बोर्ड के मकानों को बिहार के तर्ज पर फ्री होल्ड करने के साथ आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आगामी 24 नवंबर से निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सभी 35 वार्डों की पद यात्रा कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। फिर भी अगर समाधान नहीं निकला तो 4 दिसंबर से आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान जिले के तमाम कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता भी धरने में शामिल हुई। बिहार के तट पर ही झारखंड को भी जो है होल्ड फ्री किया जाए और आवासीय बोर्ड को मालिकाना हक दिया जाए। नगर निगम की जो स्थिति है वो हम नहीं कहेंगे, यहाँ की 35 वार्ड की जनता नरकीय जिंदगी जी रही है और समय के अनुसार कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि जहाँ सड़क को तोड़कर गड्ढे में परिवर्तन कर दिया गया है। नाली की गंदगी वैसा ही पड़ी हुई है, तमाम कचरा का अंबार लगा हुआ है। हम लोगों ने नगर निगम को 3 सितंबर को ही एक मेमोरेंडम दिया था और 6 तक उसको निष्पादन करने के लिए उनसे आग्रह किया था। अगर वो नहीं आग्रह मतलब हमारी आग्रह को उन्होंने नहीं सुना और जो हमने समय सीमा उनको दिया था उसी के तहत आज हम लोग जो है 23 नवंबर को एक धरना दिए हैं और 24 नवंबर से 35 वार्ड का पदयात्रा कर और नगर निगम में 4 दिसंबर को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। जमशेदपुर के बाजारों में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया। जिले के एडीएम धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी एवं जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल ने इस अभियान को चलाया। प्रशासन की टीम जैसे ही साक्षी बाजार इलाके में पहुंची वैसे ही बाजार में हड़कंप मच गई। पदाधिकारियों ने बाजार में बिना मास्क के घूम रहे लोगों एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों को जोरदार फटकार लगाई। वैसे राज्य भर में कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने हेतु विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जो जमशेदपुर में चलाया जा रहा है और आगामी 30 दिनों तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। वैसे बीते रविवार को भी शहर के कई शॉपिंग मॉल में इस अभियान को चलाया गया था और अब इसे बाजारों में चलाया जा रहा है। अभियान के शुरुआत में नियमों के उल्लंघन करने वालों को फटकार लगाकर समझाया जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में ऐसे लोगों पर आर्थिक दंड एवं नियम अनुसार कैद भी कर दिया जाएगा। गाइडलाइन ये है कि जो सभी को लोग मास्क लगाएं और कपड़े को बार बार छूते हैं, इसलिए हाथ में ग्लव्स लगाना पड़ेगा और सैनिटाइजर और लॉकबुक मेंटेन करना है दुकानदारों को। ये प्राय दुकानदार लोग मेंटेन नहीं करता। आज हम लोगों ने चेतावनी दे रखा है और इसके बाद भी वायलेशन अगर मिलेगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लगे हुए थे दुकान को जो बाहर निकाले हैं उसको भी हम लोग हटवा रहे हैं। उसको भी आज 24 घंटे का टाइम दिए, कल अगर नहीं हटता तो फिर हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या करना चाहिए? हम लोग लोगों से अपील करते हैं लोग अधिक से अधिक मास्क लगाएं, अपने जिम्मेवारी को समझें और चूँकि कोरोना एक ऐसा बीमारी है वो आदमी चूल के नहीं आता है, ये कोरोना सबको लिए आता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में बच्चों को 10 साल से छोटे बच्चे हैं उसको मार्केट में न लाएं और साथ साथ जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो भी मार्केट में न आएँ, ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है और सबसे ज़्यादा आक्रांत होते हैं। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि
तरह से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें। अभी तक कोरोना का कोई दवा नहीं आया है, जब तक दवा नहीं आती, वैक्सीन नहीं आता है, तब तक आपको इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इन लोगों से अपील किया जाता है कि 2 गज की दूरी मेंटेन करें, हमेशा मास्क का उपयोग करें, हाथ में ग्लव्स का उपयोग करें। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो चुका है। झारखंड में भी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इधर छठ महापर्व के समाप्ति के बाद जमशेदपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। वहीं शहर में बने 10 चेक नाका को भी एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही सभी बाजार क्षेत्र एवं चौक चौराहों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती चौक चौराहों पर कर दी गई है, जो हर आने जाने वालों की जाँच कर रही है। वहीं बिना मास्क के पकड़े जाने पर आर्थिक दंड एवं 10 घंटों की कैद का भी प्रावधान है। जमशेदपुर शहर में जगधात्री पूजा की धूम देखी गई। वैसे मां की आराधना में भक्त लीन दिखे। वहीं कोरोना के कारण इस बार न ही भोग का वितरण हो रहा है और न ही लाउडस्पीकर का उपयोग हो रहा है। हालांकि प्रशासन के आदेश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए सभी ने पूजा अर्चना को संपन्न किया। जगधात्री पूजा को लेकर दुर्गोत्सव के बाद से ही तैयारी चल रही थी। छठ महापर्व के समापन के 2 दिनों बाद मां जगधात्री की पूजा की जाती है। ये बिरसानगर जोन नंबर 8 श्यामा माँ काली मंदिर में माँ जगदात्री का पूजा हो रहा है और माँ से हम आराधना करते प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल में माँ को कोरोना से सबको मुक्ति दे और हम लोग को शांति दे, ताकि हम लोग का इस पूजा से सबको विश्व में जो जितने बड़े महामारी फैली है इसको दूर करे माँ। हम माँ से आराधना प्रार्थना करते हैं। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में परिवार कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की गई है, जहां सिविल सर्जन समेत चिकित्सीय पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर परिवार नियोजन रथ को रवाना किया। इस रथ के द्वारा परिवार नियोजन के लिए खासकर पुरुष नसबंदी को लेकर पूरे जिले में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। परिवार नियोजन में पुरुषों की साझेदारी, जीवन के लिए स्वास्थ्य एवं खुशहाली, इसी थीम पर पखवाड़ा 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2 चरणों में मनाया जाना है। जहां पहले चरण 21 नवंबर से 27 नवंबर तक पूरे जिले में रथ का भ्रमण होगा। रथ के माध्यम से शादी के बाद बच्चे में 2 साल की देरी, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर, 2 बच्चे के बाद स्थायी विधि का समाधान, इसका संदेश दिया जाएगा। परिवार कल्याण पखवाड़ा मेन है। इसमें खास करके हम लोग ऑपरेशन के लिए विशेष जल्दी बल दे रहे हैं। इसमें 21 तारीख से 27 तारीख तक प्रसाद की बात है और 27 तारीख से लेकर के 4 दिसंबर तक ऑपरेशन करना है। इसमें एलएसवी और ट्यूबेक्टमी मुख्य रूप से ये दोनों हमारा ऑपरेशन में है और सारा प्रॉपर्टी कॉन्डोम ये सब का वितरण भी करना है। ये सब कॉन्डोम बनाना है हॉस्पिटल सब में। ये पूरा क्षेत्र हमारे जाएगा, पूरा झारखंड हमारा जो है जमशेदपुर वाला है कि परिवार कल्याण के लिए बीच में कोविड के कारण भी कुछ अस्त व्यवस्था हो गई थी, वो भी हम लोग पटरी पर ला रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए और कोविड का नियम का पालन करते हुए सारा ऑपरेशन करवाना है। परिवार कल्याण का कार्य हमारा लंबित है, वो आगे बढ़े। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मौजूद एआरटी सेंटर में सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाडंगी पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर में कई उपकरण एवं आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। एड्स के मरीजों के लिए केवल मात्र एक ही एआरटी सेंटर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मौजूद है, जहां एड्स पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। सरकारी तंत्र के अलावा इस सेंटर में
एफपीए के द्वारा भी अपना सहयोग दिया जाता है। सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक सहयोग के रूप में यहां चेक प्रदान किया। साथ ही ब्लड सैंपल जांचने वाली मशीन एवं कोरोना काल को देखते हुए सैनिटाइजर एवं मास्क भी प्रदान किए गए, जिससे कि एड्स पीड़ित मरीजों के इलाज में सहूलियत हो सके। जो एड्स के मरीज हैं हमारे ज़िले में और तमाम कोल्हान प्रमंडल में, उनको जो इलाज यहाँ पर हो रहा है AIT सेंटर में, एनजीएम में, जिसकी देखभाल NCPI प्लस और फैमिली प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, उनके लिए पेंशन की जो योजनाएं हैं उसका किस तरह से सही तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाए, उनके लिए दवाई की जो उपलब्धता है वो मुफ्त है, और जो तमाम प्रासंगिक जानकारियां हैं जो एड्स के मरीजों के पास होनी चाहिए, इस संबंध में जो संस्था यहाँ काम कर रही है उस संस्था को आज हम लोगों ने चेक सौंपा है, जिसके माध्यम से वो यहाँ पर उनके लिए वजन लेने की मशीन, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन होती है, और भी कई चीज़ें हैं, कोविड के समय में उन्हें बेहतर तरीके से सावधानी बरत पाएँ, इसके लिए मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह भी सारे उस पैसे से वो खरीद सकते हैं। इसी संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इस AIT सेंटर में हम लोग आए थे, और संस्था के जो देखरेख यहाँ पर कर रहे हैं नीरज जी, उनको हम लोगों ने वो अमाउंट्स में जो मरीज हैं उनकी मदद कर पाएंगे। और चूँकि ये एड्स का एक हफ्ता, जो अभी एक हफ्ता बाकी है, इसमें एड्स के मरीजों को जो चुनौतियाँ होती है उन लोगों ने समझने की कोशिश की और चर्चा की किस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पूरे विश्व में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस के कुप्रभाव एवं उससे उत्पन्न महामारी की स्थिति को देखते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से सोनारी क्षेत्र में लगभग 50 लोगों के बीच 200 पौधे वितरित किए गए। एक पेड़ कई जिंदगी अभियान के तहत निशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान टीम के सदस्य सुनील आनंद ने पर्यावरण के महत्व के विषय में बताते हुए कहा कि सन 1980 के बाद से धरती की सतह का औसतन तापमान तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। यहाँ गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण उत्पन्न हुई है। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण पर जोर देना चाहिए और इस कारण लगातार टीम द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।